9 आसेब ज़्यादा जगह। बाज़ अफराद मफूकल फितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। इनका ख्याल है कि जिन्नात एक वहम है, लेकिन जिन्नात का वजूद एक हकीकत है। ये हमारी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी भी शादियाँ होती हैं और बच्चे भी होते हैं और ये मरते भी हैं। जिन्नात बाज़ जगहों पर कब्ज़ा कर लेते हैं और अक्सर व बेशतर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। आइए देखते हैं वो जगह कौन सी हैं। कोवा चल्तन, बलोचिस्तान। चल्तन के पहाड़ी इलाका में वाक़या सबसे बुलंद चोटी जिसे कोवा चल्तन कहा जाता है, ये एक पुरअसरार जगह है। चल्तन दरअसल फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब 40 मुर्दे है। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए पीरों फकीरों के पास जा रहा था। किसी बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और इनके पास एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की वलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चनाचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसा बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब थे। मकामी अफराद का कहना है कि इन्हीं 40 बच्चों के रोने की आवाज़ें अक्सर और बेशतर सुनाई देती हैं। मोहटा पैलेस, कराची। ये महल 1927 में कायम किया गया और भारत की तकसीम के वक्त इसे बंद कर दिया गया। अब इस पैलेस को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ काम करने वाले अमला का कहना है कि उन्होंने अक्सर यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी हैं। यहाँ चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करती हैं और मुलाजमीन चीज़ों को मुख्तलिफ जगहों पर पाते हैं। अक्सर यहाँ की रोशनियाँ मदम हो जाती हैं। यहाँ तैनात गार्ड्स के मुताबिक रात के वक्त ये सरगर्मियाँ तेज हो जाती हैं और इन्हें किसी की मौजूदगी वाज़िह तौर पर महसूस होती है। डालमिया रोड, कराची। डालमिया रोड पर आधी रात को सफ़र करने वाले अक्सर अफराद ने एक दुल्हन को देखा। इसे कारसाज की दुल्हन का नाम दिया जाता है। बाज़ अफराद का दावा है कि आधी रात को सफ़र करने वाले जब कारसाज और जौहर को मिलाने वाली डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद इन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी ज़बान में इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही वो इसे देखना शुरू करते हैं यकायक इसकी शक्ल बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया है जब वो रुके नहीं तो इस दुल्हन ने इनका पीछा किया और इन्हें इसकी चीखें भी सुनाई दी। झील सैफुल मलूक, नारान। झील सैफुल मलूक के बारे में भी कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ परियां उतरती हैं। इस कहावत का ताल्लुक एक लोक दास्तान से है जिसके मुताबिक सदियों कबल फारिस का शहजादा झील पर रहने वाली परी का दीवाना हो गया। परी भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। परी की तेज नजर का शिकार एक देव को जब इसकी मोहब्बत का पता चला तो इसने गुस्सा में दोनों को मार दिया। इस दिन के बाद से रात के वक्त आसमान से परियां यहाँ उतरती हैं और अपने साथी की मौत पर रोती और बैन करती हैं। हॉक्स बे का हट, कराची। कराची के हॉक्स बे पर वाक़या एक मशहूर हट हसेब ज़्यादा मशहूर है और इसे कोई किराए पर नहीं ले सकता। अगर कोई बेवकूफ ये हमाकत करे तो वो सुबह होने से कबल ही चीखता हुआ हट से बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। शमशान घाट, हैदराबाद। हैदराबाद में वाक़या 250 साल कदीम शमशान घाट जहां हिंदू मुर्दों को जलाया जाता है भी असेब ज़्यादा मशहूर है।
یہاں کام کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ رات کے وقت یہاں اکثر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو صبح سورج نکلنے سے قبل غائب ہو جاتے ہیں۔ رات پر یہاں عجیب و غریب پر اسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ شیری سینما، کراچی۔ کون کہتا ہے کہ مردہ لوگوں کو موسیقی فلمیں پسند نہیں ہوتی؟ کراچی میں واقع شیری سینما اس کی واضح مثال ہے۔ اسی سینما کو بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی۔ سینما کے عملے کے مطابق سینما جب خالی ہوتا تو وہاں سے اکثر گانے اور ہنسنے کی آوازیں آتی۔ اکثر بڑی اسکرین پر کچھ لوگوں کے خیولے بھی نظر آتے، حالانکہ سینما میں کوئی نہیں ہوتا۔ چوکنڈی قبرستان، کراچی۔ کراچی کے نیشنل ہائی وے پر واقع چوکنڈی قبرستان میں کبھی بھی سورج ڈھلنے کے بعد جانے کی غلطی مت کریں۔ یہ قبرستان 600 سال قدیم ہے اور اسے آسیب زادہ قبرستان کہا جاتا ہے۔ قریب کی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پر اسراریت کا راج ہوتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور خیولے نظر آتے ہیں۔ قلعہ شیہو پورہ۔ شیہو پورہ میں یہ واقعہ قلعہ نہایت ابتر حالت میں ہے اور کوئی بھی اسے درست کروانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیوں قبل اس قلعہ میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہی رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی میں سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ اپنی موجودگی اکثر و بیشتر ظاہر بھی کرتی ہے۔ کسی فلسفی نے کہا ہے، سب سے بڑا بھوت خود انسان ہے، تو کیا آپ ان جگہوں کا دورہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟